जय हिंद साथियों। एक इम्पोर्टेंट मुद्दा, आप हमारे टेक्स्ट बुक की किताबों को ध्यान से देखिए। उसमें शब्द लिखा रहता है, जितने भी अंग्रेज गवर्नर जनरल और वाइसराय हैं उनके नाम के आगे लॉर्ड लिखा हुआ है। आप गूगल पर सर्च करिए, लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान। आपको बता दूं, ये जो भी वाइसराय और गवर्नर जनरल है वह सब आईसीएस की एग्जाम क्लियर करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो सरकारी नौकर थे वहां के, वह यहाँ गवर्नर जनरल और वाइसराय बने, जैसे आजकल आईसीएस में बनते हैं। तो वह भारत में आए थे एक लूट के इंस्ट्रूमेंट के लिए, भारत पर जुल्म ढाने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए, हमारे देश को लूटने के लिए। अब उस समय वो लॉर्ड इसलिए कहा जाता था क्योंकि किसी भी देश को दबा के रखना हो, वहां के नागरिकों के अवचेतन मन में अपने जो शासक वर्ग है, जो शोषण करने वाला है, वो एक फीलिंग भर देता है कि हम सर्वोपरि है, हम सर्वश्रेष्ठ है। और जब जो जिनका शोषण किया जाता है उनके मन में अगर खुद के लिए मतलब जिनका शोषण कर रहे हैं उनके लिए ही उनके मन में हीन भावना भर दी जाए और शोषण करने वाले के प्रति सर्वश्रेष्ठ का भाव भर दिया जाए तो शोषण करना आसान हो जाता है। अब आप देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया। अब हमारी किताबों में अभी भी इन अंग्रेज नौकरों के लिए जो जुल्मी है, जो शोषण करता है, उनके नाम के आगे अभी भी लॉर्ड लिखा हुआ रहता है। यानी आपने देखा होगा, जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में बात इतनी गहरी बैठी हुई है कि हमारे मुंह से उनके नाम के आगे लॉर्ड ही निकलता है। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। किस बात के लॉर्ड है? ये तो हमारे भारत के दुश्मन है ना। अब ये चीज तो हमारे हाथ में है, हमारे शिक्षक साथियों के हाथ में है, हमारे अभिभावकों के हाथ में है कि हम जब भी पाठ्य पुस्तक पढ़ाएं या कोई भी किताब पढ़ाएं तो उस किताब में सबसे पहले लॉर्ड शब्द है, उसको हम काला कर दें, उसको हटा देवे, मिटा देवे। क्योंकि बच्चे मैकेनिकली उस चीज को पढ़ते रहेंगे, उनके जहन में वही बात बैठेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनको क्या लॉर्ड नाम से ही पुकारते रहेंगे। हमारे वास्तविक लॉर्ड कौन है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, भगवान बिरसा मुंडा, ये सब हमारे और भी ऐसे जो महापुरुष है वो हमारे लिए भगवान की तरह। लेकिन आपने देखा होगा हम कैसे बोलते हैं, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, सीता, जबकि कैसे बोलना चाहिए, मां सीता। ठीक है कि नहीं? अब जब तक ये चीजें हमारे दैनिक रोजमर्रा के जीवन में नहीं आएगी तब तक हमारे मन में वो फीलिंग पैदा नहीं होगी। और ये चीजें कहां से आएगी? जीके की किताब या नॉर्मल उन चीजों से नहीं आएगी। हर बच्चा टेक्स्ट बुक तो पढ़ता ही पढ़ता है, स्कूल की पाठ्य पुस्तक पढ़ता ही पढ़ता है। तो हमें विशेष तौर पर सावधानी रखते हुए हमें यह चीज बतानी है। अगर मान लो बच्चा अपने एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में तो सर्किल भरना आता है, लेकिन अगर उनकी जो एकेडमिक एग्जाम है उसमें उन गवर्नर जनरल और वाइसराय के नाम के आगे लॉर्ड नहीं लिखेगा तो बताओ कौन से उसके नंबर कट जाएंगे? और न लॉर्ड लिखने से हमारा कौन सा भला हो रहा है? कहीं ना कहीं हम आज भी उस मानसिकता के, उस ग्रंथि के शिकार हो रहे हैं। उसको जो भी हमारी परतंत्रता के प्रतीक है उन सबको हमारे मनो मस्तिष्क से मिटाना हर हाल में अनिवार्य है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस बारे में कदम उठाएं। हमारे भगवान के, हमारे महापुरुषों के नाम है, वह जब भी क्लास में बोले, घर में बोले, सम्मानजनक तरीके से बोले, ताकि बच्चा उसी चीज को देखते हुए, सुनते हुए बड़ा हो तो वो चीज उसके आचरण में और व्यवहार में आएंगे। और जो भी हमारे लिए आक्रांता रहे हैं, जो हमारे शोषण करता रहे हैं, उनके इतिहास पढ़ाना, उनके बारे में जानकारी देना एक विषयगत परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उनके नाम के आगे इस तरह के सम्मानजनक शब्द लगाना कतई उचित नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।